नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में पेड़ पौधे शक्तियों का बहुत बड़ा महत्व होता है। पेड़ पौधों में आयुर्वेदिक शक्तियाँ भी पाई जाती है और पेड़ पौधों में दैविक शक्तियाँ भी पाई जाती है। यानी कि अलग अलग पेड़ पौधे में अलग अलग देवी देवता पाए जाते हैं और अलग अलग पेड़ पौधों में अलग अलग आयुर्वेदिक शक्तियाँ यानी वनस्पति जो होते हैं उनमें आयुर्वेदिक शक्तियाँ पाई जाती हैं। इसी प्रकार दोस्तों, आज हम एक पेड़ के बारे में बात करने वाले हैं, एक पेड़ के फल के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे आप आयुर्वेदिक शक्ति भी कर सकते हैं और तंत्र साधना भी कर सकते हैं। यह पैसों को चुंबक की तरह खींचता है। ऐसा मान के चलिए कि यह पैसों को चुंबक की तरह खींचता है। यानी कि अगर आपके घर में पैसों को लेकर दिक्कत है, पैसों की बहुत बड़ी तंगी है, आप कर्ज से डूब चुके हैं, बहुत दिनों से आप परेशान हैं, काम कर कर के थक चुके हैं, लेकिन आपके जीवन से पैसों को लेकर के परेशानियां खत्म नहीं होती हैं, तो यह पौधा आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। इस पौधे को एक चमत्कारी पौधा मान के चलिए। दोस्तों, यह पौधा आपके जीवन में एक चमत्कारी एवं सकारात्मक बदलाव लाएगा। ऐसा मान के चलिए कि अगर आप इस पौधे के उपाय को नियमित रूप से, जिस प्रकार से हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे, उस प्रकार से आप एक एक बातों को, एक एक नियम को ध्यान से सुन करके अगर आप सच्चे श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ इस पौधे का आप उपाय कर लेते हैं, तो मान के चलिए कि आपकी जो जीवन की जो बाधाएं हैं, जो कष्ट है, जो पैसों के लेकर तंगी है, आप कर्ज से डूब चुके हैं, इन सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज हम इस पौधे के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। इससे क्या होती है, आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। देखिए, हमारे जंगलों में कई पेड़ पौधे और ऐसे जड़ी बूटी होते हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत से काम आ सकते हैं। ऐसा ही यह पौधा है अपामार्ग, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे कुछ लोग लटजीरा के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग इसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं। दोस्तों, अपामार्ग पौधे के अनेक फायदे होते हैं जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, जंगल में रहने वाले जो महात्मा संत होते हैं, जब वो पूजा पाठ करते हैं, यानी कि सुबह जब वो स्नान ध्यान से निर्मित होकर के जब वो पूजा पाठ करते हैं और जब वो साधना करते हैं, तो वो जो है अपमार्ग के बीजों का, जब ये सूख जाता है तो इसमें से जो बीज होता है वो बीज को निकाल लेते हैं और उसे दूध में पका करके खीर बना लेते हैं। अपमार्ग के जो लटजीरा का जो बीज होता है उसे निकालने के बाद उसे दूध में पका कर खीर बना लेते हैं। अब खीर बनने के बाद जो है 500 ग्राम मात्रा में इसके बीज से जो है खीर का सेवन करते हैं। इसी के बीज का जो है खीर बनाते हैं, उसके बाद वो लोग सेवन करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो जंगल में रहने वाले साधु संत होते हैं उन्हें तो मान के चलिए कि भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है, तो वो फल फूल खा कर रहते हैं। तो इसलिए इसका अगर खीर बना करके खाते हैं तो उन्हें जो है, इन्हें भूख प्यास जल्दी से नहीं लगता है और उसके बाद वो लोग तप और तपस्या में लीन हो जाते हैं, यानी अपने पूजा पाठ में जो है लीन हो जाते हैं। उन्हें भूख प्यास का एहसास नहीं होता है और लंबे समय तक वो मल मूत्र का भी त्याग कर देते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपमार्ग के बीज का खीर बना के खा सकते हैं, यानी खा लेते हैं, तो आप लंबे समय तक कोई भी तंत्र साधना कर सकते हैं। आपके तंत्र साधना में विघ्न नहीं होगी, यानी कि न तो आपको कोई भूख प्यास लगेगी, न तो आपको मल मूत्र की कोई जरूरत पड़ेगी। यानी कि आप स्वतंत्र होकर के अगर आप अपमार्ग के खीर को बना करके खा लेते हैं तो आप कोई भी तंत्र साधना निश्चिंत रूप से आप कर सकते हैं। दोस्तों, हमने आपको एक उपाय आपको बताया, अभी बाकी के उपाय बाकी हैं। दोस्तों एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा, तभी जाकर के आप उपाय को करिएगा और वीडियो को बिना बगाए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब हम आपको अगला उपाय बताते हैं। अगला उपाय क्या है, अपामार्ग के जड़ जो होता है उसका तंत्र क्रिया में विशेष उपयोग किया गया है। तो इसी अपमार्ग के जड़ का जो है काढ़ा बना करके, जो बाझपन से परेशान है, जो संतान सुख की प्राप्ति से वंचित है, उस महिला को अगर आप इसके जड़ का काढ़ा बना करके अगर आप पिला देते हैं, और दोस्तों उसे कब पिलाना है, रबी पुष्प युग में उस जड़ के काढ़े को बना करके पिला दीजिए। तो कैसी भी कितनाहू दिन की बाज औरत है
तो वो निश्चित ही गर्भवती हो जाएगी, यानी उसे संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। वो अपने जीवन में खुशियाँ व्यतीत करेगी, क्योंकि जब कोई भी बाझपन औरत होती है तो लोगों की तानों से परेशान हो जाते हैं। इसलिए अगर उनके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होती है तो उनके जीवन में बहुत ही प्रसन्नता होती है, और साथ ही साथ वह देवी देवता भगवान को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद देते हैं। तो अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा, आप संतान सुख की प्राप्ति जरूर कर सकेंगे। दोस्तों एक बात का और ध्यान देना, इस काढ़े को आपको ऋतु स्नान के बाद ही पीना है, इस बात का आपको ध्यान दीजिएगा। दोस्तों वहीं गुरोचन जो होता है उसके साथ अपमार्ग के जड़ को पीस करके अगर आप तिलक लगा लेते हैं, उस तिलक को लगाने के बाद आप कहीं पर भी जाते हैं, मान के चलिए आप कहीं मीटिंग में गए या फिर कहीं पंचायत में गए, कहीं पर भी गए, आप उस तिलक को लगा लीजिए। गुरोचर और अपमार्ग के जड़ को जो है पीस करके उसका लेप बनाने के बाद उसका तिलक लगा लीजिए। आप किसी भी कार्य में जाते हैं, कहीं भी किसी भी कार्य क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ पर पूरी जो सभा होगी, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे वो पंचायत हो, चाहे कचहरी हो, चाहे कोई भी कार्य हो, जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ की पूरी सभा आपकी जो है वशीभूत हो जाएगी। यानी कि आप जो कोई भी बात बोलेंगे वो आपकी बात जो है लोग मानने के लिए तैयार रहेंगे, प्रबल रहेंगे, यानी कि जो है आप वशीभूत, आपके जो है लोग वशीभूत हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि गोचर और अपमार्ग के जड़ को पीस करके अगर आप तिलक लगा लेते हैं तो पत्थर हृदय वाली स्त्री भी आपके प्रेम में मंत्र मुग्ध हो जाएगी। यानी कि पत्थर दिल वाली जो भी स्त्री होगी वह भी आपको हृदय से प्रेम करने लगेगी। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं, इस तिलक को लगा करके जाते हैं, तो मान के चलिए आप जिस भी स्त्री को चाहते हैं वो कितना हो कठोर दिल की है, वो आपको प्रेममय हो जाएगी, आपके प्रेम करने लगेगी। और दुनिया की कोई भी शक्ति आपको उनसे दूर नहीं कर सकती है। अगर आप अपमार्ग गुरुचर के जड़ का तिलक लगा करके किसी औरत के पास जाते हैं तो उन्हें आपसे कोई दूर नहीं कर सकता है। और दोस्तों साथ ही साथ हम आपको अगला उपाय बताते हैं। दोस्तों अगला उपाय क्या है, अगर अपमार्ग के जड़ का जो है रवि पुष्प नक्षत्र के दिन, अगर आप रवि पुष्प नक्षत्र के समय जो है अपमार्ग का अगर आप जड़ का जो है मंजन करते हैं तो मान के चलिए कि जमीन में गड़ा हुआ धन होता है वो आपको जरूर प्राप्त होगा। यानी कि अगर आप अपमार्ग के जड़ का मंजन करते हैं तो जमीन में जो दबा हुआ धन होता है, जो आपके दादा परदादा पुराने ज़माने में कहीं धंसा देते हैं, गाड़ देते हैं, तो वो धन जो है आपको जरूर प्राप्त होगा। यानी कि अगर पैसों को दबा करके जो पूर्वज होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, किसी से बता नहीं पाते हैं, वो धन आपको जो है कहीं ना कहीं सपने में या कहीं से दिखाई देगा, वो धन आपको जरूर प्राप्त हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो आसपास जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो सकारात्मक शक्तियों में परिवर्तन हो जाएंगे। यानी कि अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है तो मान के चलिए कि आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का वास होने लगेगा। आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ जो है दूर चले जाएंगे, आपका दुर्भाग्य दूर भागेगा और भाग्य आपका प्रबल होगा, भाग्य आपका साथ देने लगेगा। और आप इस उपाय को कर लेते हैं तो। और दोस्तों साथ ही साथ अपमार्ग का पौधा जो है तंत्र साधना में बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही महत्व होता है। इसीलिए इसे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजी यानी कि आयुर्वेदाचार्य और संत महात्मा ने इसे बहुत महत्व दिया है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका प्रभाव कभी भी विफल नहीं होता है। यानी कि जब आप इसका उपाय करते हैं तो आपको 100% आपको इसका लाभ जरूर प्राप्त होता है। इसके प्रभाव का विफल कभी भी नहीं होता है। साथ ही साथ आप किसी भी शुभ अवसर के मौके पर, यानी कि दशहरा दिवाली, किसी भी शुभ अवसर पर आप लटजीरा यानी कि अपमार्ग के जड़ को, इस पौधे के जड़ को आप शुभ अवसर के मौके पर, यानी कि दशहरा दिवाली किसी भी शुभ अवसर या मांगलिक कार्य के शुभ अवसर पर आप इस पौधे के जड़ को अपने घर के जो है तिजोरी में रख देते हैं। तो अगर आप इसके जड़ को ला करके अपने तिजोरी में रख देते हैं तो पूरे ये घर को अन्न और धन से भर के रख देता है। यानी कि इसका जड़ जो है पैसों को चुंबक की तरह खींचने का काम करता है। अगर आप इसके जड़ को अपने तिजोरी में ला करके रख देते हैं तो आपके घर में जो है पैसों की कभी किल्लत नहीं रहेगी, आपके घर में कभी पैसों को लेकर के तंगी परेशानियां नहीं रहेंगी। आपकी तिजोरी में हमेशा पैसों का भंडार भरा रहेगा, जिससे आपका जीवन सुखमय होगा। इस पौधे में इतनी चमत्कारी लाभ है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की संपूर्ण जानकारियाँ अपमार्ग के पौधे के बारे में। उम्मीद करते हैं आज की हमारी जानकारी आपको
पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। इससे क्या होती है, आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।